मेरा नाम है डॉक्टर रोहित डामोर। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। रोबोटिक सर्जरी कैसे काम करती है, रोबोट उसमें कैसे परफॉर्म करता है, ये बताने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो जो एक व्यक्ति जब खड़ा होता है, चलता है, फिरता है, तब अपना हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, जिसकी वजह से अपना जो बॉडी वेट होता है वो सीधी लाइन में ज़मीन में ट्रांसफ़र होता है। तो जाहिर है कि एक सक्सेसफुल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में ये चीज़ भी मेंटेन रहनी चाहिए। दूसरा, जैसे हर एक व्यक्ति का चेहरा एक जैसे नहीं होता है, वैसे ही एक व्यक्ति के दो घुटने भी एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें ये फ़र्क होता है उसकी बनावट में, उसके हलन-चलन में, मूवमेंट में, और जो आर्थराइटिस होता है उसमें भी दोनों जॉइंट में अलग-अलग होता है। कोई एक जॉइंट में ज़्यादा होता है, कोई एक में कम होता है, कोई में डिफ़ॉर्मिटी ज़्यादा होती है, कोई एक में डिफ़ॉर्मिटी कम होती है। तो इसका मतलब हुआ कि हर एक जॉइंट का प्लानिंग भी उस जॉइंट के हिसाब से अलग-अलग होता है। तो अब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में होता क्या है वो जानते हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में सर्जन रोबोट की हेल्प से जो आपका आर्थराइटिस के पहले जॉइंट का अलाइनमेंट था, वो अलाइनमेंट वापस दिलाने में हेल्प करता है। ये होता है सिर्फ बोनी, वो जो हड्डी का कट लगा के ही किया जाता है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू या फिर लिगामेंट को कट नहीं किया जाता है। जो भी डिफॉर्मिटी है सिर्फ बोन को कट करके री एस्टेब्लिश की जाती है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में रोबोट कैसे काम करता है ये बताए तो रोबोटिक सिस्टम में एक रोबोटिक आर्म होता है, एक कंप्यूटराइज मॉनिटर होता है, ऑप्टिकल ट्रैकर्स होते हैं और एक इंफ्रारेड कैमरा होता है। घुटने को ओपन करने के बाद घुटने के आजू बाजू में ऑप्टिकल ट्रैकर्स फिक्स किए जाते हैं। इस ऑप्टिकल ट्रैकर्स और कैमरा की मदद से नी जॉइंट का एक 3D मॉडल कंप्यूटर पे तैयार किया जाता है। उसके बाद ये जो नी जॉइंट है उसका साइज़ क्या है, उसमें डैमेज किस प्रकार का है, उसमें डिफॉर्मिटी क्या है, उसका अलाइनमेंट क्या है, रेंज ऑफ मोशन क्या है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे फीड की जाती हैं। एक बार ये कंप्यूटर पे फीड होने के बाद एक टेंटेटिव प्लान रोबोट अपने आप तैयार करके देता है, जिसमें कितना मिनिमम बोन कट लगेगा, किस साइज़ का जॉइंट लगेगा। ये जॉइंट लगेगा तो वो जो बोन कट लगेंगे वो बोन कट का अलाइन डायरेक्शन क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है कंप्यूटर पे। ये इस प्लान में पेशेंट के बेनिफिट में या बेनिफिट रहे उस हिसाब से सर्जन कुछ मेजर या माइनर चेंजेस कर सकता है। तो एक्चुअल बोन कट लगने से पहले, एक्चुअल सर्जरी होने से पहले एक फुल प्रूफ प्लान तैयार हो जाता है कि इस टाइप का कट लगा के इस टाइप का जॉइंट लगाएंगे तो पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। एक बार प्लान फाइनल होने के बाद रोबोटिक आर्म का काम शुरू होता है। इस रोबोटिक आर्म पे एक सॉ लगा हुआ होता है और ये सॉ का कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। ये जो इस सॉ की मदद से हम जो प्लान के हिसाब से बोन कट करने का फाइनल किया हुआ है उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में बोन कट लगते हैं। अगर इस प्रोसीजर के दरमियान या इस कटिंग के दरमियान अगर नी जॉइंट अपना हिल जाएगा तो रोबोट भी अपना पोजीशन चेंज करेगा या फिर बंद हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा बोन कट होने का या सॉफ्ट टिश्यू या लिगामेंट को डैमेज होने का रिस्क 0 हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको 5 mm कट लेना है तो रोबोटिक आर्म की हेल्प से हम सीधा 5 mm कट ले पाएंगे। इसमें ना तो 6 mm प्लस होएगा या ना 4 mm कट लगेगा। प्रिसाइजली 5 mm कट हम लगा सकते हैं, जो फ्री हैंड या कन्वेंशनल मेथड से इतना मिनिमम कंट्रोल बोन कट का कंट्रोल करना लगभग
नामुमकिन है। एक बार कट लगने के बाद ट्रायल इम्प्लांट अपने जॉइंट में फिक्स किए जाते हैं और फिर से ऑप्टिकल ट्रैकर्स और कैमरा की मदद से जो आर्टिफिशियल जॉइंट लगता है उसका बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, उसका रेंज ऑफ मोशन चेक किया जाता है। रेंज ऑफ मोशन में भी ये जॉइंट स्टेबल रहता है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है। जैसे कॉमनली जैसे बताते हैं कि एक ह्यूमन आई 10 डिग्री से कम का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, वो चीज़ हम 0-0 एरर के साथ कंप्यूटर नेविगेशन और रोबोटिक आर्म की वजह से सक्सेसफुली करेक्ट कर सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी की वजह से आपका ऑपरेशन का रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रिसाइज रहता है, जिसकी वजह से रिकवरी में मिनिमम पेन होता है और फुल रिकवरी रहती है। सॉफ्ट टिश्यू और लिगामेंट को डैमेज नहीं होता है, तो उठने बैठने चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में नेचुरल नी जॉइंट जैसा फील आता है और आपका घुटना का जो आर्टिफिशियल घुटना है उसका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हो या इस सर्जरी करवाने के बारे में प्लान कर रहे हो, तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में आपको जानना चाहिए और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए।